अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, कराची में हर रोज़ एक नई खबर आती है। कुछ अमन अमान से मुतालिक होती हैं और कुछ इतनी मज़ाक़ खेज़ होती हैं कि हैरत भी होती है और हंसी भी आती है। कराची में जहां तजावज़ात का मसला पुराना है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट का रोना भी कुछ नया नहीं है। लेकिन सूबाई हुकूमत की कोशिशें बारावर क्यों नहीं होती? कोशिश तो बहुत करते हैं सूबाई हुकूमत के जो करता धरता है कि कुछ आवाम को सहूलियात दे सकें, कुछ बेहतरी आ सके आवाम की ज़िंदगियों में, लेकिन नताइज बरामद क्यों नहीं होते हैं, नताइज उम्मीद अफजा क्यों नहीं होते? इस पर ज़रूर बात करेंगे। ई चालान का ही मामला देख लें, करे कोई और भरे कोई। गाड़ियां जो हैं वो दूसरे सूबे की हैं और ई चालान कराची वालों का किया जा रहा है। बड़ी हैरत अंगेज ये बात है। जबकि कराची का एक और केस सामने आया ई चालान के हवाले से। कराची के 5 स्टार होटल की 28 साल कबल चोरी होने वाली जो कार थी, उसका ई चालान भेज दिया गया है। यानी कार तो बरामद नहीं कर सकी पुलिस, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान जरूर भेज दिया 28 सालों बाद। एक और बहुत अहम खबर है कि शहर कायद में शहीद बेनज़ीर आबाद में बड़े पैमाने पर दरख्तों की जो गैर कानूनी कटाई है उसका इंकशाफ हुआ है। और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि पहले ही हम माहौलियाती आलूदगी का शिकार हैं और रहे सहे दरख्त भी अगर कट जाएंगे तो फिर क्या ही हमें फेस करना पड़ेगा। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ तजावीज़ या कुछ मशवरे हुकूमत के लिए ज़रूर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पहुँच सके, ताकि जहाँ पर लैक कर रही है गवर्नमेंट वहाँ वो उसको कंट्रोल कर सके। अच्छी बात यह है कि तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सुखदेव साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी सुखदेव साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी, आपको आ रही मेरी आवाज़? जी, कुछ कम है लेकिन बहरहाल आपकी आवाज़ पहुँच रही है हम तक। सुखदेव साहब, कराची में बड़े बड़े मसाइल हैं। छोटे छोटे इलाकों या छोटे छोटे टाउन्स में बड़े बड़े मसाइल आवाम फेस कर रही है। अब जो ये ई चालान वाला मामला है, मैं इससे ज़रूर आगाज़ करूँगी शो का कि ई चालान बेहतरी के लिए कहा जा रहा था कि शहर कायद के जो लोग हैं उनके बेहतरी के लिए, लेकिन यहाँ पे ब्लंडर ज्यादा नजर आ रहे हैं ई चालान के हवाले से। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब भी कुछ अच्छा होने जा रहा होता है तो पहले उसकी बुराई आ जाती है? देखिए, मैं आपसे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा डिसएग्री करूंगा। आप इसको एक अलग पहलू से देख रहे हैं। अभी इस पूरे निज़ाम को ई चालान के नाफिज हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। ये 27 अक्टूबर से शुरू हुआ है। अगर आज के दिन की बात करें तो 21 दिन हुए इस चालान को। कोई भी सिस्टम होता है, चाहे वो ई चालान का सिस्टम हो, आपके मोबाइल के अंदर कोई अपडेट हो या कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम हो, जब वो रोल आउट होता है तो महीना 2-3 जो उसका पायलट फेज होता है तो उसमें उसकी कोताहियां, खामियां, ग्लिचेस पता लगती है तो उसको अकॉर्डिंगली अपडेट किया जाता है। पहली बात। रही बात जिस गाड़ी की आपने बात की, जिस नंबर की आपने बात की, ये भी आप कह लें कि एक मॉडर्नाइजेशन है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि कोई माजी की ऐसी कोई अनरिकवर्ड कार थी। नेचुरली कोई 28 साल पहले जब गाड़ी गई थी चोरी होकर कुछ, तब 28 साल पहले सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत तो नहीं थी ना, पीपल्स पार्टी की। या पुरानी ऐसी कोई चोरी शुदा गाड़ियां हैं, जैसे दो नंबर प्लेट जो होती है, 2 नंबर जिसको आप कहते हैं फेक नंबर प्लेट, जैसे 1 नंबर प्लेट की 2 गाड़ियां चल रही होती हैं, इस तरह के वाकयात नेचुरली वो आपके ई चालान से कैमराज उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। ये फ्लॉस भी साथ साथ आ रहे हैं, फ्लॉस को भी हल किया जा रहा है। इन तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों को भी सामने लाया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो मेरे ख्याल में आपको इस वाकये को, इस मैटर को पॉजिटिवली देखना चाहिए कि इन्फोर्समेंट जो हो रही है लॉ की सिंध गवर्नमेंट की, वो और स्ट्रेंथन हो रही है, रेट ऑफ द स्टेट और बढ़ रही है। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा सुखदेव साहब। और आप यकीन करें कि कराची की आवाम इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि 95% लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो भी बी पॉजिटिव ही मिलेगा आपको यहाँ पर। आपने सही कहा कि बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आप ये देखें ना, यूनिवर्सिटी रोड कब से खुदी हुई है और काम हो रहा है, लेकिन आवाम के आप सब्र को देखें, आप उनकी बर्दाश्त देखें कि वो ये सोच रहे हैं कि जब ये बन जाएगी तो ये हमारे लिए ही फ़ायदा है। भले ये 20 सालों में बने, भले 25 सालों में मिले। K4 मंसूबा 22-23 साल हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद कराची के लोगों की टूटती नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है कराची के लोगों का, बड़ा पॉजिटिव है कराची के लोग। आई एग्री विथ यू। K4 का जो मंसूबा है वो एक बड़ा ही अहम मंसूबा है और यही वजह थी कि इस साल जब फेडरल गवर्नमेंट ने K4 में 40 अरब रुपए
अलोकेट करने थे और उन्होंने सिर्फ 4 अरब अलोकेट किए, जिसका प्रैक्टिकल मतलब है कि उस पर काम स्टार्ट होने ही नहीं दिया फेडरल गवर्नमेंट ने। उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट के अपने जो महदूद वसाइल हैं उसमें रहते हुए हम जो नए जराए जो है बना सकते हैं पानी मुहैया करने के लिए शहर को, जैसे हब कनाल हमने इनॉग्रेट की जिसमें से 100 MGD पानी दिया जा रहा है शहर को, सिंध गवर्नमेंट ने अपनी जेब से, KMC ने अपनी जेब से बनाई। K4 वफाक का मंसूबा शुरू से हमारा यही वफाक के साथ गिला रहा है कि आप K4 को थोड़ा सीरियस लें, कराची के मैटर्स को सीरियस लें, या कराची में जो भी, जैसे आपने भी यूनिवर्सिटी रोड की बात की, यूनिवर्सिटी रोड हमने अगर वो खोजी रिपेयर करने गए तो हमारा मकसद था कि आवाम की भलाई हो, पर उसके अंदर से जो यूटिलिटीज गुजर रही हैं, जैसे सुई सदन की गैस की पाइपलाइन गुजर रही है, के इलेक्ट्रिक की उनकी लाइनें गुजर रही हैं, इस तरह की यूटिलिटीज हैं जो फेडरल डोमेन में आती हैं, वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते हैं। NOCs के मसले होते हैं, राइट टू वे के मसले होते हैं, उसकी वजह ना सिर्फ आवाम सफर करती है बट हुकूमत भी सफर करती है। नेचुरली जब कराची की आवाम को तकलीफ होगी वो गिला वफाकी हुकूमत से तो नहीं करेगी। जैसे आप मेरे साथ अभी फोन पे कर रही हैं, अपने टीवी शो मेरे साथ करेंगी, सिंध हुकूमत के साथ करेंगी, तो हमें कोई, हम जानबूझ के तो शहरी को तंग नहीं करेंगे। हमारा बारहा यही मसला रहता है वफाकी हुकूमत के साथ कि ये मसले आप हल करें, K4 वाली बात बिल्कुल बजाय। और मैं चाहूंगा आपके जो दूसरे शोज में उनमें भी आप K4 का मसला उठाएंगे। कराची का पानी का मसला एक सीरियस इशू है, काफी जगहों पे पानी नहीं है, लोग टैंकर वाला मसला आप देखते हैं, पूरे कराची में लोग टैंकर के थ्रू पानी मंगाते हैं। कराची को उसकी जो नीड है 1200 MGD, उसके बरक्स वफाक जो है वो रिलीज जब करता है अपने डैम से, अपनी कनाल से, वो करता है 600 जो है MGD। तो बिल्कुल ये सीरियस इश्यूज है। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप इन इश्यूज को और भी उजागर करें। बिल्कुल, हम लोग तो मेट्रो के प्लेटफॉर्म से तो अक्सर ही कराची के ही इश्यूज को उजागर करने की ना सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि आप लोगों के इल्म में भी वो चीज़ें लेके आते हैं जो कहीं शायद थोड़ी इग्नोर हो जाती हैं या शायद टाइम फ्रेम से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन एक चीज़ है सुखदेव साहब, आपने अभी बात की कि महदूद वसाइल से आप कर रहे हैं। महदूद वसाइल कैसे बात कर सकते हैं सर? आप 18वीं तरमीम ने आपको लामहदूद आपको वसाइल दे दी हैं, NFC अवार्ड आपके पास है, मतलब हर चीज़ तो आपके पास है। अभी वज़ीर आज़म साहब ने जो एक रोज़ा दौरा किया है कराची का, क्या ये बेहतरीन मौका था कि आप ये तमाम इशू उनके सामने रखें और उनको उस वक्त तक इंगेज रखें जब तक कि कोई सलूशन नहीं सामने आ जाए? जी देखिए, आपने NFC की बात की। नेचुरली जब NFC बनाए तो उसके नीचे एक पूरा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है। उसमें NFC में जो पैसे आते हैं अपने डिपार्टमेंट्स को, अपने लोकल गवर्नमेंट के टाउन्स को, जैसे आप कराची की मिसाल ले लें, कराची में 26 टाउन है, 9 जमात इस्लामी के पास हैं, दूसरे पीपल्स पार्टी के पास है, हर किसी को NFC के थ्रू जो प्रोविंस में पैसे आ रहे हैं वही डिवॉल्व होके नेचुरली उनकी किटी में जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, सूबे में लग रहे हैं। वही हमारे पास वसाइल हैं, जिन वसाइल से हमने NICBD बनाया है, शारा भुट्टो बनाया है, SIUT बनाया है, इंडस हॉस्पिटल को वो जो है फंड कर रहे हैं, हम उसमें से अंडरपासेस बना रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहे हैं, हम उसमें से रोड रेनोवेशन कर रहे हैं। उसके साथ आप देखेंगे जैसे हब कनाल की बात होगी, हम अपने महदूद वसाइल से दे रहे हैं, रेड बसेस हम अपने महदूद वसाइल से दे रहे हैं, पिंक बस सर्विस हम अपने महदूद वसाइल से दे रहे हैं, ई चलान का सिस्टम हम अपने महदूद वसाइल से दे रहे हैं। जो हमारे वसाइल में हम अफोर्ड कर सकते हैं हम कर रहे हैं। बट आपकी बात बिल्कुल वजह है कि वफाकी हुकूमत को जो टाइम या जो यहाँ पे फंड्स देने चाहिए वो नहीं दिए जा रहे। जहाँ पे बरक्स कराची को सालाना 200 अरब की जरूरत है, वहाँ पे आप 20 अरब या 15 अरब देंगे, जिससे वफाकी हुकूमत ने MQM को एक पैकेज दिया। यही बात मैं कह रही हूँ। देखिए ना, 4 करोड़ की आबादी को अगर आप 50 पिंक बस दे देते हैं तो ये कहाँ एडजस्ट होती है? किसने कहा आपको 50 पिंक बसेस? देयर आर मोर देन 100 पिंक बसेस और सिर्फ औरतों के लिए 100। 300 बसेस दे देते हैं, 300 बसेस दे देते हैं। मैडम देयर आर मोर देन 1000 बसेस, उसमें कैटेगरीज हैं, रेड बस है, EV बस है, पिंक स्कूटीज भी हैं। और मैं आपको खुशखबरी देता चलूं, अगले हफ्ते से डबल डेकर बसेस भी स्टार्ट हो रही हैं कराची में। सर कहाँ पर सर, कौन सी ऐसी रोड है? सवाए शाराए फैसल के अभी नहीं हुई जी। तो नेक्स्ट वीक से डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं और EV टैक्सीज भी आ रही हैं। जो हमारी बहनें, आपके जैसी खवातीन जो प्रोफेशनली काम कर रही होती हैं, अपने घरों से बाहर जा रही हैं, उनको सेफ एनवायरनमेंट मुहैया करने के लिए जैसे पिंक हमने बस दी, जैसे हमने पिंक स्कूटी दी, ऐसे ही हम पिंक EV जो है टैक्सीज भी लॉन्च कर रहे हैं। सर नो डाउट आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। पिंक स्कूटी का जो आपको शुक्रिया, आपने कहा हमारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं।
जो जो तस्वुर है ख़वातीन के लिए, ऑब्वियसली आप ये देखें कि जो मैं बड़ा खुश हूँ कि मेट्रो की जानिब से हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है कि हमारे ख़वातीन की सर हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं जो चीज़ अच्छी होती है, लेकिन देखिए कुछ गलतियाँ, कुछ लापरवाहियाँ जो इदारों में कहीं कहीं कोई लैकिंग होती है तो उसको हमें ही सामने लेके आना है ना, हम ही निशानदेही करेंगे। मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो होना चाहिए। मीडिया को इसीलिए कहा जाता है कि वो चौथा सतून है रियासत का। आपका यही काम है कि आप हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखें, हमारी भी जो कोताहियां होती हैं हमें उनसे उजागर करें। परफेक्ट कोई नहीं होता, हम भी फरिश्ते नहीं है, नेचुरली हमारे निजाम के अंदर भी कोई ना कोई कोताहियां होंगी। जो जो कोताहियां हमारे सामने आती है हम उस पर फौरी एक्शन लेते हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट अपने टाइम फ्रेम से निकल जाते हैं, मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी करीमाबाद का जो अंडरपास बन रहा है, जो और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें यूनिवर्सिटी रोड भी सबसे पहले नंबर पे ही आ जाता है। एक और बहुत अहम मसला, वो भी मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगी, ये जो अपने टाइम फ्रेम से निकल जाते हैं, तो क्या इन इदारों पे या उन ठेकेदारों पे या वो लोग जो कि इसके ज़िम्मेदार होते हैं, उनको किसी तरह का चालान या उनको किसी तरह का जुर्माना या कोई सजा दी जाती है? कोई एक मिसाल है सिस्टम में? जी बिल्कुल, पूरा एक मैकेनिज्म होता है। जब गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है उससे एक एस्टिमेट होता है, उसको टाइम फ्रेम दिया जाता है कि 36 महीनों में आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अगर कोई ठेकेदार 36 महीनों में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा, उसके बाद उसकी कॉस्ट अगर बढ़ रही प्रोजेक्ट की, तो उसने अपनी जेब से भरनी है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की किटी से नहीं जाएगी। तो बिल्कुल सजा और जजा का मैकेनिज्म है। तो अगर वो दरमियान में ही छोड़ दे, वो कहे कि टाइम फ्रेम से निकल गया है, महंगाई हो गई है या अब नहीं हो सकता, दरमियान में तो छोड़ेंगे, उनके रिसोर्सेज लगे होंगे, वो उनको वापस नहीं मिलेंगे। दोबारा से उसका नया टेंडर होगा, नया ठेकेदार आएगा, उस पर काम करेगा। नेवरदलेस आपने देखा होगा लास्ट वीक भी 2 दिन पहले भी सीएम साहब खुद कराची की सड़कों पर निकले होते हैं। पीपल्स पार्टी थोड़ा काफी हद तक इस चीज को सीरियसली ले रही है। हम समझ रहे हैं कि जो सिविक इश्यूज हैं कराची के लोगों के, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं, जो अंडरपासेस, जैसे अपने करीमाबाद की बात की, यूनिवर्सिटी रोड की बात की, जो डिले हो गए हैं अपने ड्यू टाइम से, उस पे सीएम साहब भी काफी गुस्सा हैं। उन पे काफी एक फुल टास्क फोर्स बना के, जिसके तहत आपने देखा होगा इंक्रोचमेंट के इश्यूज के ऊपर भी काफी सीरियस एक्शन लिया गया था लास्ट वीक, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक कह रहे हैं सुखदेव साहब। देखिए एक बात बड़ी जर्नल सी है कि सीएम पीपल्स पार्टी का, मेयर पीपल्स पार्टी का और सबसे बढ़ के सदर पीपल्स पार्टी का, और उसके बावजूद जो कराची, जो कि जिसे हम मुआशी हब कहते हैं, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, उरुसुल बिलाद कहा जाता था, रोशनियों का शहर कहा जाता था, आप देखें कि किन हालों में पहुंच गया है। यहाँ के लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, ये शायद सिर्फ वही जानते हैं जो इन इलाकों में रह रहे हैं। वो कहा नहीं जाता था, अभी भी कहा जाता है कराची रोशनियों का शहर है। यही वजह है कि पूरे मुल्क से, चाहे वो सर आप गड्ढों का शहर कहते हैं सर, यहाँ मैं नहीं एग्री करूंगी आपसे, आवाम बहुत परेशान है। मैडम आप तो सवाल करें, एग्री डिसएग्री करें, आपका काम है मुझसे सवाल करना, मेरा काम आपको जवाब देना। आपने तज्जिया करना नहीं है तो आप एनालिस्ट होके बैठ जाएं या आप रिपोर्टर बन के बैठ जाएं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, और मैं इससे पहले भी ये मसला उठा चुकी हूँ और सादिया जावेद साहिबा के सामने भी, उनको भी मैंने ये बात बताई थी। सोराब कोट में पे एक राउंड अबाउट था जिसको ख़त्म किया गया और मोटरवे को जो हाईवे थी उसको बिल्कुल सीधा 4 किलोमीटर आगे लेके चले गए हैं और वहां पर भी कट नहीं है। ठीक है, ये किसका डोमेन है? अंडरपास सा एक छोटा सा बना हुआ है। ये मैडम किसका डोमेन है? नेशनल हाईवे किसका डोमेन है? सर ये तो आप बताएंगे ना। लफ्ज ही बता रहा है आपको, नेशनल वफाक का डोमेन है। अभी कराची में बारिश हुई, ठड्डो डैम ओवरफ्लो किया, जिसकी वजह से लियारी नदी में तुगयानी आई। क्यों आई? वफाकी हुकूमत ने नॉर्दर्न बाईपास जो बनाया उससे इतना फॉल्टी डिजाइन बनाया कि उसमें ड्रेनेज दिया ही नहीं। तो वफाकी हुकूमत की बात करेंगे ना, बात करें ना जी सर, हम तो नेशनल हाईवे मेयर के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता मैडम। पूरे मुल्क के जो नेशनल हाईवेज हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट का ब्लेम भी आप सिंध गवर्नमेंट के ऊपर डालेंगे तो फिर आप नाजायज। सर फेडरल से तो बात आप ही करेंगे ना कि आपकी आवाम को तकलीफ है, तो फेडरल से हम बारहा बात करते रहते हैं। यही तो आपकी नॉलेज में लाना चाह रही हूँ ना कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक नहीं, हजारों प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। आप कैंटोनमेंट के एरियाज में जाएं, अभी जैसे ठड्डो डैम की मैंने आपको मिसाल दी, वो ओवरफ्लो किया। फैसल कैंटोनमेंट के आप देखें, मलिर कैंटोनमेंट के बाहर आप देखें, सारा उन्होंने जो ये फेडरल टेरिटरीज के ऊपर कमर्शलाइज किया हुआ है, इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं। आपने सोराब बोर्ड के अंडरपास की बात की, वहाँ पे ड्रेनेज का निजाम नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से लियारी नदी में तुगयानी आई। या जो है
जारी नदी के जो इश्यूज हैं, ये सारे जो इश्यूज हैं, इन पे बात चलती रहती है टाइम एंड सर, अगेन, और ये वजह है कि हमारी फ्रिक्शन रहती है फेडरल ठीक है, गवर्नमेंट के एक साथ। लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगी। शहीद बेनजीराबाद में बड़े पैमाने पर दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का इंकशाफ हुआ है, ये इल्म में है आप लोगों के? ये सन गवर्नमेंट की आज ही नोटिस में चीज आई है, उस पर ऑलरेडी एक्शन ले लिया गया है। हमारे जो बलदियाती वजीर नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने इस चीज पे टास्क फोर्स काम कर दी है और इस पे एक्शन ले रहे हैं वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुखदेव साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए इतना सारा वक्त दिया और हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, ख्वाह वो तल्ख हो या फिर वो नॉर्मल अवामी सवाल हो, लेकिन आपने प्रॉपर उसका जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि डीएसपी एडमिन ट्रैफिक काशिफ नदीम साहब ने हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया है, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ नदीम साहब। जी वालेकुम सलाम। काशिफ साहब, ई चालान के मामले पर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। ई चालान का एक बड़ा मामला सामने आया है कि गाड़ियां दूसरे सूबों की हैं और ई चालान कराची वालों को भरने के लिए पहुंच गया है, तो ये क्या मामला है? कोई मेल फंक्शनिंग हुई है? नहीं, मेल फंक्शनिंग नहीं हुई। गाड़ी का नंबर वहाँ से कैमरे ने सही उठाया और वो हमने भी उस पर तहकीक कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। गाड़ी वो कोयटा में भी रजिस्टर नहीं है, क्योंकि कोयटा वालों से हमने पूछा है तो उन्होंने बताया कि ये तो 1500 सीसी कार है, सलून में रजिस्टर है, जबकि दिखने में वो छोटी गाड़ी नजर आ रही है। तो मसला पे वो जिस होटल की वो गाड़ी थी, उनके अफसरान ने हमसे रब्ता किया था कि ये ई टिकट हमें गलत मौसूल हुआ है। तो हमारे सोलर सेंटर पे वो तशरीफ लाए थे और जब उन्होंने बताया कि ये गाड़ी जो है वो चोरी हुई थी कोई 27 साल पहले, तो हमारा ये 28 तारीख को टिकट जनरेट हुआ है। 28 तारीख तक हमारी, चूंकि अभी नया सिस्टम ऑन हुआ था, एंटी कार लिफ्टिंग सेल से हमारी इंटेग्रेशन पूरी हुई नहीं थी, यानी जो चोरी शुदा गाड़ियों का डेटा वो मुकम्मल हम तक अभी शिफ्ट हुआ नहीं था। अच्छा। तो इस वजह से वो जब कैमरे ने उठाई तो चोरी की गाड़ी, अगर उसको समझा भी जाए तो उसने उसको टिकट जनरेट किया वहां से। अच्छा। लेकिन अब तो चूंकि ACLC का मुकम्मल रिकॉर्ड जो हमारे तक शिफ्ट हो चुका है, तो मुस्तकबिल करीब में उम्मीद है कि इस तरह की कोई जो है वो टिकट जनरेट नहीं हो। अच्छा, तो ये डे बाय डे अपडेट भी कर रहे हैं आपको मजीद इस सिस्टम को आप लोग? जी देखें ना, नया सिस्टम शुरू हुआ है और उसके अंदर मतलब इकदाम किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि दुनिया में कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कोई गलती की गुंजाइश रह जाती है और जैसे जैसे कोई ना कोई गलतियां सामने आती हैं तो उनको फौरी तौर पे टैकल किया जाता है। सॉफ्टवेयर टीमें बैठी हुई हैं, हम खुद बैठे हुए होते हैं सारे, और अच्छा होता है कि हमारी खुद की भी निशानदेही होती है और आप ही लोगों की मदद से जैसे हमें ये चीजें पहुंच भी जाती हैं फौरन, तो इसका फौरी हल निकाल दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्वेशन में आ रही है कि जब से ये ई चालान वाला मामला सामने आया है, सिस्टम मैदान में आया है, तो जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो कि हर चौक चौराहों पे या फिर कहीं ब्रिज के नीचे हमें 2-4 खड़े हुए नज़र आते थे चालान करते हुए या लोगों को रोकते हुए, वो अचानक से गायब हो गए हैं, कहीं बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। क्या इसकी क्या वजह है? देखिए, नफरी तो उतनी ही है हमारे पास, वही काम कर रहे हैं रोडों पे। पहले आपकी नजर में वो ज्यादा यूं आते थे कि वो गाड़ी रोक के खड़े होते थे। अच्छा। और उन्होंने जो गाड़ी रोकी होती थी किसी भी वायलेशन के ऊपर, तो राह चलते आदमियों की, लोगों की नजर उसके ऊपर लाजिम पड़ती थी कि ये गाड़ी रोकी हुई है, और जाहिर सी बात है एक ऑफिसर, एक सिपाही उसके साथ होता था। तब चूंकि इस सिलसिला को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तमाम किस्म के चालान हमने डीएक्टिव कर दिए जो मैनुअली किए जाते थे, और सारी की सारी फोर्स को जो है वो मुख्तलिफ ड्यूटियों के ऊपर लगा दिया। इसमें जैसे स्कूल ड्यूटियों पे, मार्केट ड्यूटियों पे, सिग्नल्स पे, रेगुलेशन पे, फैसिलिटेशन पे, एजुकेशन पे। तो शायद इस वजह से आपको रोड पे वो कम नजर आ रहे हों, लेकिन है वो उतने ही सारे अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। अच्छा, एक काशिफ साहब, ये जो पार्किंग का मसला था सदर में, फिर से क्या शुरू हो गया ये गाड़ियां और बाइक्स वगैरह उठाने का मामला जो था, जो पार्किंग? देखिए, हमने बाइक्स उठाने का मामला तो खत्म कर दिया था बिल्कुल, लेकिन 3 जगह पे बाइक की जो है वो वापस इजाजत मिली है। एक सिटी कोर्ट में, जो वहाँ के इंतजामिया थी सिटी कोर्ट की, उन्होंने कहा था कि लोग बड़ी बेहंगम तरीके से मोटरसाइकिलें खड़ी करके रोड बंद हो जाता है चले जाते हैं। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के जो सदर हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो बैम्बिनो से लेके और गफूर चैम्बर और पीछे की टर्निंग है सारी वो बंद हो जाती है। और इसी तरह जिला अस्पताल के डायरेक्टर ने हमें लेटर लिखा था
कि वहाँ पे जो लोग आते हैं अस्पताल के गेट के ऊपर गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, मरीजों का रास्ता बंद हो जाता तो है। ये ऑन रिक्वेस्ट जी हुआ है ये? जी ऑन रिक्वेस्ट, ये मैंने आपको तीनों फोरम बता दिए। अच्छा। और इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं। देखिए ना, अगर इस किस्म की सहूलत गवर्नमेंट ने दी है कि हमने बिल्कुल बाइकें उठानी बंद कर दी, तो लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया कि उनको खौफ खत्म हो गया इस बात का, उनका जहाँ दिल किया उन्होंने बाइक खड़ी की और चले गए, और दीगर अवाम जो है उसको अजियत में मुब्तला कर दिया। तो ये तो खुद भी देखना चाहिए ना लोगों को कि अगर आपको गवर्नमेंट एक फैसिलिटी दे रही है तो आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत दें कि मुनासिब जगह पे गाड़ियां पार्क करें अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। काशिफ नदीम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। MKM पाकिस्तान से आदिल अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आदिल अस्करी साहब। जी वालेकुम सलाम। आदिल अस्करी साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी DSP एडमिन ट्रैफिक की, और हमारे साथ ही वो ऑन कॉल मौजूद है। ई चालान के मामले पे हम बात कर रहे हैं, आपने भी कुछ इसमें प्रोसीडिंग्स की थी? जी, मैंने तहरीक इल्तिवा डाली थी सिंध असेंबली के अंदर, और उसके अंदर रिमूवल और रिडक्शन की बात की गई थी। ठीक है। और वो इस वजह से की गई थी कि DSP साहब भी इस बात की तायद करेंगे कि महज़िब माशरों के अंदर जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपर होता है पब्लिक का, जिसमें ट्रेन सिस्टम होता है, बस सिस्टम होता है, जब प्रॉपर पब्लिक का सिस्टम होता है, तो वहां पर ये ई चालान होते हैं, फाइन्स लगाए जाते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो। इस शहर में जो है वो इधर चालान की नहीं, इनाम की जरूरत है लोगों को। आप भी इस शहर से ताल्लुक रखती हैं, DSP साहब भी तालिबान इस शहर से ताल्लुक रखते होंगे जी जी, तो उनको खुद अंदाजा है। इन्होंने कोई सेलेक्टेड, अब सारे फैसल के ऊपर कोई ये कैमरे नफ्स किए गए। और मैं भी आपको ये भी बता दूं कि शहर की हालत ऐसी है कि यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई गाड़ी नहीं चला सकता। इनको मैं ये भी बता दूं कि मोटर ऑर्डिनेंस 1965 इसका सेक्शन 89 डिस्क्राइब करता है कि अगर आपका कोई, अव्वल तो स्पीड की लिमिट इतनी नहीं है कि आपको सीट बेल्ट की इजाजत दे। अभी यहाँ पर कोई 50,000 के करीब चला, जब तक मेरी आगाही थी, जब तक मुझे पता था, इंफॉर्मेशन थी, उसमें कोई 50,000 चालान हुए शहर के अंदर, जिसमें से 35,000 के करीब सीट बेल्ट के हुए। और जबकि ये सेक्शन जो मैंने बताया मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का 1965 का, उसमें ये कहा गया है कि आपकी स्पीड अगर इतनी नहीं है, उसमें भी साइन बोर्ड्स होने चाहिए और नोटिफाइड जगहें होनी चाहिए जहां पर स्पीड लिमिट को देखते हुए आप अपनी सीट बेल्ट लगाएंगे। तो इतना तो असल में फिरौन के पास भी ऐसा आइडिया नहीं आया होगा जो इस सरकारी ये जो पीपल्स पार्टी की है, इनके पास इस किस्म के आइडियाज आते हैं, कभी पीली नंबर प्लेट, कभी सफेद नंबर प्लेट, कभी दूसरी नंबर प्लेट। अब इन्होंने ये कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं यहाँ पर। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो लोग एक पॉइंट से जाने के लिए पॉइंट जाने तक के लिए कोई सवारी जो करेंगे ना, तो उन्होंने यहाँ पर फिर बाहर से लोग आ गए रिक्शा लेकर और चीजें, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और 4 मिलियन के करीब बाइक है यहाँ पर, 4 मिलियन 40 लाख टोटल, जो 63 लाख के करीब गालिबन बनता है यहाँ पर। 63 लाख के करीब व्हीकल्स है यहाँ पर, 40 लाख बाइक है। अब 25,000 30,000 रुपए की बाइक में लाहौर के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस का चालान है वो 200 रुपए है, कराची में 20,000 रुपए। हेलमेट का चालान वहां पर 2,000 रुपए है, कराची में 5,000 रुपए। सिग्नल पर 5,000 रुपए, लाहौर में 200 रुपए। ओवर स्पीड पर 5,000 रुपए है, लाहौर में 200 रुपए है। वन वे पर 25,000 रुपए है, लाहौर में 2,000 रुपए। मतलब आप बड़ी, अगर कौमों को जब निकलना चाहिए, तरजीहात कौमों के मुकद्दर का फैसला करती है, तो इनकी तरजीहात होनी चाहिए कि ये इललेजिटिमेसी जो है ना, ये जो जंगल का कानून है, इस पे बढ़ चढ़ कर बोलना चाहिए। यहाँ जितने कानून हैं वो सारे गरीबों के लिए, अमीर के लिए नहीं है। मुझे बता दें, आप यहाँ से, हमने यहाँ बॉर्न एंड रेज हुआ, आप मुझे बताएं कि आपने कितने गाड़ी वालों को, ट्रैफिक पुलिस वालों को बड़ी गाड़ियों को रोकते हुए देखा है? मैंने नहीं देखा, मैंने बहुत कम, बहुत रेयर देखा। गरीब मोटरसाइकिल को देखा, गरीब रिक्शे वाले को देखा, टैक्सी वाले को देखा, बस वाले को देखा, ट्रक वाले को देखा, लेकिन मैंने कभी किसी पैसे वाले को नहीं देखा। यहाँ का कानून ही अजीब है। जिस असेंबली के अंदर हम बैठते हैं, जिस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, वो कुर्सी भी 15 लाख रुपए की होगी। अब ये गरीबों के फैसले कर रहे हैं अमीर, जागीरदार, वडेरे, सरमायादार।
बिल्कुल, ये ऐसे आपने पूरी बहुत करते हैं। इम्पोर्टेंट बात कही है आदिल साहब, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि अगर ये प्रोटोकॉल और इस टाइप की जो चीज़ें हैं मरात, ये बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात की, इस पे ज़रूर बात करेंगे। काशिफ नदीम साहब से ही बात कर लेते हैं। काशिफ नदीम साहब, एक बात जो आदिल अस्करी साहब ने कही कि इतने भारी जुर्माने जो किए जा रहे हैं, एक ही मुल्क है, 2 सूबे हैं और एक में 200 रुपये का जुर्माना, जबकि दूसरे तरफ दूसरे शहर में या दूसरे सूबे में 20,000 का या 2,000 का जुर्माना, 5,000 का जुर्माना। तो मुझे ये बताइएगा कि इतने भारी जुर्मानों से अब तक कुछ उसका आउटपुट निकला है, कोई नताइज बरामद हुए, कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है? जी देखें, मेरे बड़े सीनियर हैं, मेरे काबिल एहतराम हैं। मैं सिर्फ अपनी वजाहत करूंगा कि जो सर बात करें ना पंजाब का, लाहौर का, तो जो असेंबली के अंदर उन्होंने भी बिल वो पेश करने जा रहे हैं, तो वो हमसे भी डबल जुर्माने हैं। अभी जो इस वक्त हमारे जुर्माने हैं वो उससे भी डबल करने जा रहे हैं। तो वो सारी असम्बलियां हमारे पास आई हुई हैं, हमने पढ़ी हैं वो सारी, शायद उनकी कैबिनेट से भी मंजूर होगी, उन्होंने फ्लोट कर दिए हैं असेंबली के अंदर। और इसी वजह से ये देखें, दुनिया में कहीं भी जुर्माने अफोर्डेबिलिटी के ऊपर नहीं किए जाते। ये आपकी अफोर्डेबिलिटी के लिए नहीं होते कि आपके पास पिक एंड चूज नहीं होता। और ये कोई देखें ना, जुर्माना वायलेशन के ऊपर हो रहा है। ये जरूरी तो नहीं कि आपने वायलेशन आप नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जिस निज़ाम के तहत ये ई टिकटिंग निज़ाम बनाया गया था, इसकी बेसिक वजह थी कि एक्सीडेंट में कमी लेके आई जाए। 100 के करीब आदमी जो है हर महीने अपनी जानों से जा रहे थे। डेटा आपके सामने है, वरना मैं आपको शेयर कर दूंगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर 95, 94, 95 आदमी अपनी जानों से जा रहे थे। और जैसे ही टिकटिंग की हमने अवेयरनेस शुरू की और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू की, तो अक्टूबर के महीने के अंदर ये फिगर 46 के ऊपर आ गया और अभी तक ये निजाम नीचे जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 50% हम लोगों की जाने बचाने में हमारा डेटा कह रहे हैं, जो कि ईदी साहब का, छीपा साहब का, हॉस्पिटल का, इन सबके साथ मैच करता हुआ डेटा है। अच्छा। तो अगर हमने ये 50% इंसानी जानों को बचा लिया इस महीने में, तो इसका मतलब ये खाली बातों से नहीं बचा होगा, ये काम से बचा होगा। इसके पीछे सोच थी, इसके पीछे काम हुआ, ई टिकटिंग हुई। और मैं सर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ ये टिकटिंग की जा रही है, आप वहाँ जाके देखें कि वहाँ 10 दिन के अंदर बड़ा बेहतरीन चेंज आ गया है। कौम आप कह रहे हैं तो जरा आप रात को, आधी रात को भी निकल के देखें, आपको 3 तलवार के ऊपर भी लोग सिग्नल वायलेशन करते नजर नहीं आएंगे। स्टॉप लाइनें खड़े हुए नजर आएंगे। ओवर स्पीडिंग हमारी खत्म होगी। और जब हम ईदी से और चीपा से रोज राब्ता करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा जो चैनल है, जिसके अंदर रोज 10 के करीब, 12 के करीब कॉलें आती थी एक्सीडेंट की, वो साइलेंट हो गया। मुश्किल से वहाँ पे 2 से 3 कॉलें आती हैं वहाँ पे। तो ये सारा काम है ना, काम होने की वजह से ये हुआ है। और अगर आपको हैवी जुर्माने, देखिए मेरी बात पूरी होने दें, अगर आपको हैवी जुर्माने ना करें, लाहौर के अंदर अगर उन्होंने 200 जुर्माना किया हुआ था, तो एक ही गाड़ी के 300 टिकट इशू हुए थे। तो आपने हैबिचुअल कर दिया हमको कि आप अफोर्डेबिलिटी में बात आ गई कि आप 200 रुपये फाइन है, ओके ठीक है, फाइन कोई मसला नहीं, मैं भरता रहूंगा, लेकिन मैं इस निज़ाम पे अमल नहीं करूंगा, मैं अपनी नई जान बचाऊंगा। और फिर जब उसको 300 चालान हो गए, तो फिर उसको कहा कि इसकी मोटरसाइकिल जब्त कर दें और उसके साथ जुर्माना बेच के उसका जुर्माना वसूल करें। तो आपने तो उसकी मोबिलिटी खत्म कर दी, उसका तो आपने कारोबार, बाइक के वाले का, घूमने फिरने का सारा खत्म कर दिया। तो इन सारी चीजों को देख के, सोच के, समझ के, और फिर ये आप इस तरह के हैवी जुर्माने रखेंगे, जो कि पूरी दुनिया में इससे भी ज्यादा हैवी जुर्माने हैं। और उसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे और कैमरे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे जिन रोडों पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी, वहाँ ये लग जाएंगे कैमरे, तो वहाँ भी अपना काम शुरू कर देंगे। आपका एक्सीडेंट ग्राफ और तेजी से नीचे जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आवाम की सहूलत के लिए, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं आपसे कह रहा, मैं आपसे बहस भी नहीं रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ आप लाइव प्रोग्राम किसी भी सिग्नल पे खड़े होकर कर लें, जहाँ पे ये निजाम लगे हुए हैं, आप उस सिग्नल पे खड़े होकर देख लें। आपको शारा फसल के ऊपर साइन बोर्ड लगेंगे मिले हुए। सर ने कहा 89 के तहत सीट बेल्ट का, तो बिल्कुल आपने 89 सही पढ़ी है, लेकिन आप हाईवे कोड बुक जो है, जो लाइसेंस लेते हुए पढ़ते हैं, उसके अंदर पढ़े तो उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि ड्राइवर पैसेंजर जो है वो सीट बेल्ट लगाएंगे। सीट बेल्ट आपकी जान बचाने के लिए जरूरी है। ये कोई गैर जरूरी आला होता तो ये कभी भी गाड़ियां, अपने गाड़ियों की जो कंपनियां हैं, वो कभी भी अपनी गाड़ियों में ना लगाते। ये एक नुमाइश का
हथियार नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी जान बचाने के लिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना चाहिए। आदिल अस्करी साहब, सेफ सिटी कैमरों से ना सिर्फ ई चालान करने में मदद मिलेगी, बल्कि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी शनाख्त के हवाले से भी बहुत काम किया जा सकता है। आप समझते हैं या आपकी नॉलेज में है कि जराइम पेशा अफराद या क्राइम रेट में कुछ कमी वाक़या हुई है? अभी भी एक बात समझिएगा, ये जो डीएसपी साहब ऐसे पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं मुझे, काशिफ साहब, मुझे अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी यानी कि जो मीडिया पर बैठ कर इस तरह बात कर सकते हैं, डीएसपी रैंक के, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि आप यूएसए में पर कैपिटा इनकम देखें, वहां पर एक आदमी $3000 कमाता है या $2500 कमाता है। इसका मकसद ये है कि एटलीस्ट कम से कम वो 6-7 लाख रुपए कमाता है, तो उसके ऊपर तो चालान ये बनेगा। दुबई में आप जाएंगे ना और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उधर भी पर कैपिटा इनकम एक आदमी 4000 दिरहम कमा लेता है, 5000 दिरहम। तो लगभग आप देखेंगे यूरोप में कोई कमाने, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है। यार यहाँ पर 37,000 रुपए की तनख्वाह है, 37,000 रुपए के अंदर 5,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1 लाख रुपए चालान नहीं बनता है। आप वो एक सरकारी मुलाजिम है, तो वो इनके खिलाफ बोलेंगे नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं क्योंकि हम सरकार में नहीं है। हमारा काम है उनको रास्ता बताना, उनको दिखाना। सरकार पीपल्स पार्टी के 17 साल में है ना, वो जुल्म कर दिया है, ये नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। और एक बात इन्होंने की, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 का जो मैंने जिक्र किया, उसमें 116 ये कहता है कोई भी, आपके चैनल के थ्रू सुन ले, कोई भी गाड़ी जब्त नहीं कर सकता अगर वो चालान पे भी ना करे। वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा और मैजिस्ट्रेट के पास हाजिर होगा, गाड़ी जब्त नहीं कर सकता कोई भी पुलिस वाला। ये सवाल ही पैदा नहीं है, ये ऑर्डिनेंस कहता है इनका। दो बातें। तीसरी बात यह है कि दुनिया में सिग्नल वायलेशन पर और स्पीड वायलेशन पर ज्यादा चालान होते हैं, फाइन होते हैं। यहाँ पर दो चीजों के अलावा हर चीज पर फाइन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि रोड जो है वो 100 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर पर या 80 किलोमीटर पर आवर पर, कोई रोड ऐसी नहीं है यहाँ पर। तो एटलीस्ट ये इन्होंने सारा चालान सीट बेल्ट पे लगाया हुआ है। अरे भाई, वो सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है, जो कुत्ता आ रहा है, रिक्शे वाला, गाड़ी वाला, स्कूटर वाला, उस पर लगाए। और चालान को ना, ये जो मैंने आपको पर कैपिटा इनकम का बताया, इनसे पूछे कि उसके लिहाज से होती है। यहाँ पर किसी तनख्वाह गवर्नमेंट ने फिक्स की है 37,000 रुपए। 37,000 रुपए में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं दिया हुआ, कैसे जाएगा वो अपनी बाइक लेगा, बाइक की कीमत तो 25,000 रुपए मैंने आपको अभी आपसे जिक्र किया, और 5,000 रुपए उसका चालान हो गया। ये निजाम नहीं चल सकता, ये कुफर का निजाम है। काशिफ साहब से पूछ लेते हैं ना, वो कुछ कहना चाहेंगे। काशिफ साहब जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं 25,000 की बाइक, 30,000 की बाइक, 35,000 की बाइक, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हेलमेट भी 1000-1500 का ही आता है, वो कोई 5,000 का नहीं आता। ठीक है, हम आपसे आपकी जान बचाने की बात कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि सिस्टम जो है वो हमें कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। कामयाब 50% से ज्यादा हो गया है। फिर इस बात पे तो हमें बहस एक चीज तो काशिफ साहब आप सही कह रहे हैं कि बाइक्स में अगर देखा जाए, हेलमेट या बाकी चीजें तो जो है सो है, साइड मिरर्स नहीं होते बाइक्स में। मतलब 95% ऐसी बाइक्स हैं जिनमें साइड मिरर होते ही नहीं। प्लीज मेरी बात थोड़ी सी सुन लें आप, बहुत जरूरी बात है जी। साइड मिरर बहुत जरूरी है, आपके चेन कवर बहुत जरूरी है। हमारी खवातीन जो मोटरसाइकिलों पे बैठती हैं, उनके बैठने का तरीकाकार भी एक साइड पे बैठती हैं दोनों। और अब तो लोगों ने एक के साथ दो खवातीन बिठाना शुरू की हुई है। नीचे आपका जब चेन कवर नहीं होता, उसमें बुरखा अबाया फंसता है और वो पीछे की साइड गिरती हैं, दूसरी गाड़ी उनको कुचल देती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी सेफ्टी की हैं। इसके अंदर हम आपको यही आगाही दे रहे हैं, 4 महीने से बता रहे हैं। हेलमेट, साइड शीशे और चेन कवर, ये टोटल पैकेज 3,000 रुपए का। आप वंस एक दफा 3,000 खर्चेंगे, 5,000 का जुर्माना। तो देखें ना, आप लाहौर में 2,000 का जुर्माना है हेलमेट का, हमारा 5,000 जुर्माना है, लेकिन आपको 14 दिन के अंदर अगर आप जमा कराएंगे तो 2,500 हो जाएगा। तो बात तो वही बराबर आ गई लाहौर के। लाहौर वालों ने 2000 जो है वो 21 में ये अनाउंस किया था हाई कोर्ट के हुक्म से, हमने वो 2025 में अनाउंस किया, तो कीमत तो उसकी बराबर हो गई। वहाँ थोड़े पैसे खर्च कर ले तो जुर्माने की नौबत ही ना है। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बहस ही खत्म हो जाए ना। उनका 2,000 चलान है हेलमेट का,
हमारा 5,000 है, लेकिन आपको 14 दिन में अगर हम वेवर दे रहे हैं तो 2,500 हो जाएगा आपका। तो कीमत तो आपकी बराबर है। और मैंने आपसे पहले सर से अर्ज की कि अब जो जुर्माने आयद करने जा रहे हैं आपके सामने कुछ ही दिन आ जाएगा, आप कराची को भूल जाएंगे, आप लाहौर वालों से पूछते रहेंगे कि बताएं आपने इतने जुर्माने क्यों बढ़ा दिए हैं। वो हमसे डबल करने जा रहे हैं और हमारे पास सारी समरियां मौजूद है। दूसरी बात ये कि मैं सर को बताऊं कि गाड़ी जब्त करने का तो मैंने कोई आपके आज के प्रोग्राम में कहीं कहा ही नहीं है कि गाड़ी जब्त कर ली जाएगी या 116 क्या कहती है उसमें गाड़ी जब्ती तो बात ही नहीं हो रही। हमने तो ई टिकटिंग में आपको ये बताया, लेकिन सर गाड़ी तो बंद कर देते हैं ना आप लोग। कैमरा कैसे बंद कर सकते हैं गाड़ी? नहीं, चालान हो गया, अब अगर से चालान नहीं भरा तो गाड़ी तो बंद कर देंगे ना, उसे तो बैन कर देंगे आप कहीं ना कहीं। आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। अच्छा, मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ। ठीक है कि आपका जो चालान जैसे प्रिंट आउट आपके पास पहुंचेगा उसके पीछे 11 सहूलत सेंटर लिखे हुए हैं। पहला चालान आपको वेव है, आप माफ करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि आप 14 दिन में भरेंगे तो वो 50% हो जाएगा। जब नहीं भरेंगे तो आप 15वें दिन वो वापस अपनी जगह पे आएगा और फिर उसके बाद 21 दिन के बाद वो डबल होके फ्रीज होगा। फिर उसके बाद आपका 3 महीने तक नहीं भरेंगे तो आपका लाइसेंस जो है वो उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। हर तरीके से आपको इत्तला पहुंचाई जाएगी। फिजिकली आपकी गाड़ी रोकने का हमारे पास कोई ऐसा अभी लॉ नहीं है कि ना अच्छा। उसको फिजिकली डिटेन कर देंगे। उसके 6 महीने के बाद अगर वो नहीं भरेगा तो फिर कोर्ट को रिक्वेस्ट की जाएगी और कोर्ट के थ्रू में भी नादरा को रिक्वेस्ट की जाए, कोर्ट के जरिए नादरा को रिक्वेस्ट की जाएगी। उनको बताया जाएगा भाई साहब आपके ऊपर इतना फाइन है, इतना अर्सा हो गया, मेहरबानी करके आप इस फाइन को पे करें, अदरवाइज आपका ID कार्ड भी ब्लॉक होने जा सकता है। दिस इज द प्रोसीजर। इसमें गाड़ी जब्ती है तो कोई इस कानून में जिक्र ही नहीं है। जो नई अमेंडमेंट हुई है 116 वाली हमारी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की 1965 वाली। ठीक है। आदिल अस्करी साहब, जो आपने पिटीशन दायर की है उसका क्या रिस्पॉन्स आया? पिटीशन नहीं है, ये एडजर्नमेंट मोशन है। एडजर्नमेंट मोशन में आपके चैनल के थ्रू मैं खुशखबरी दे देता हूँ जी कि इसमें MPs जो है ना वो तैयार हो गए हैं, कुछ 5-6 हुकूमती सतह के। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला इसके जो फाइन्स है ना, ये तो DSP साहब जो है ना वो मैं इसको पहले इनका आई वुड लाइक टू रिवर्ट बैक टू हिम। पहले मैं इनका ये जवाब दे दूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, कहीं पर बसेस का सिस्टम होता है। कराची के अंदर 14,000 बसेस की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर कितनी बसेस चल रही हैं आपको भी पता है जी। तो इसको ज्यादा गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप तो ट्रांसपेरेंट रहना है, आपको सीधा रहना है, आपको हलाल रोजी कमानी है, आपको ईमानदारी करनी है आपकी पुलिस सिस्टम को। और इंशाल्लाह ताला हम ये करेंगे और आप लोगों के साथ मिलकर ही करेंगे और आप लोगों को ऐसे तनाव ही नहीं छोड़ेंगे। आप किसी बड़ी गाड़ी इंशाल्लाह ताला ये हर जुर्म को जो है ना उसका जवान होता है और हम जरूर है इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर होंगी और आप लोगों को हम लोग की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। किसी बड़े आदमी की गाड़ी रुकेंगे तो आपके पुलिस वालों के पास कोई कॉल नहीं आएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही मास्टर हम देंगे। बात सर हमने तो रोकी ये गाड़ी। मैं तो DIG साहब को भी चालान गया है। चले मेरी बात सुने जी, DIG साहब को भी चालान गया है। और सर काइंडली मेरी बात सुन लीजिएगा जी। देखिए चालान अब मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि मैनुअली तो ट्रैफिक पुलिस अब बिल्कुल नहीं रोकेगी, रोक सकती ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है हमारे पास रोकने का। हमारे पास जो चालान करने की मशीनें थी वो डीएक्टिव हो गई, जमा कर दी हमने सारी। अब जो कैमरे के अंदर फीड है वोलेशन वही आ रही है। और मैं तो सर से ये रिक्वेस्ट है कि आज तक की तारीख में 140 के करीब जो पुलिस ऑफिशियल्स की गाड़ियां, मोबाइलें, वीगो, हाईएस हैं, उन सबके चालान जनरेट होके IG साहब को जा चुके हैं और तकरीबन 500 के करीब सरकारी महकमे, सिंध गवर्नमेंट के महकमे, अपने महकमे जो हैं उन सबको चालान जनरेट होके जा चुके हैं। अब लोग सवाल ये उठाते हैं कि जी ये तो गवर्नमेंट भरेगी तो हमारे टैक्स से जाएगा। तो आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज है कि IG साहब ने और सिंध गवर्नमेंट ने लेटर निकाल दिया, यकीनन सर के इलम में भी होगा। कितनी जगहों पर गवर्नमेंट इसको नहीं भरेगी, जो ड्राइवर उसके ऊपर बैठा हुआ है, जो उसकी वॉयलेशन कर रहा है, उसकी तनख्वाह से ये पैसे कटेंगे। तो इसके अंदर तो ये तो ना कोई महकमा बच रहा है, ना खुद पुलिस बच रही है, सरकारी महकमा नहीं बच रहा, बड़ी बड़ी गाड़ियां इसमें नहीं बच रही। हम आपको कहें तो बहुत सारी तस्वीरें आपको शेयर कर देंगे लैंड क्रूजर्स की, हीरो की, वीगो की। काशिफ साहब, आदिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल साहब क्या कहना ये भी जरा काशिफ साहब ये भी जरा बताइएगा कि ये कराची के किन एरियाज में कैमरास लगे हुए? ये पूरे कराची में लगे हुए? बिल्कुल आपको बताता हूँ। ये देखें आप उसकी बात कर रहे हैं। जी मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। ये 1076 कैमरा जो है
ये पूरे शहर में 1076 कैमराज जो पूरे शहर में लगे हुए हैं। शार फैसल इसकी मुकम्मल कवर है। आए चुंदरीगढ़ रोड है आपका 3 तलवार, 2 तलवार, आपका कुरंगी वाला ये जो काला पुल वाला रोड है ये, इसी तरह सर शाह सुलेमान रोड है, आपका गुलशन चौरंगी जो है जिसे हम डिस्को कहते हैं वो है। तो ये जो डिवेल्प्ड इलाके हैं सारे, जहाँ पे तमाम अब जेब्रा क्रॉसिंग और लैंड मार्किंग और सिग्नल जहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जहाँ कैमरा आपको सबूत के साथ तस्वीर भेजेगा, वो सिर्फ वो टिकट इशू किए जा रहे हैं। और जहाँ के सिग्नल्स खराब है या जहाँ की रोड डैमेज है, जहाँ पे लैंड मार्किंग नहीं है और जहाँ पे स्पीड साइंस बोर्ड अवेलेबल नहीं है या नो पार्किंग के बोर्ड अवेलेबल नहीं है, वहाँ अब इसकी जनरेशन नहीं हो रही। ठीक है जी आदिल साहब। जी मैं कह रहा था कि 37,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है सरकार की तरफ से, और उसके बाद 14,000 बसेस जहाँ जिस शहर में चलनी चाहिए उधर 800 बसेस चल रही हैं। मुझे बताएं 37,000 रुपये में से 5,000 रुपये अगर उसका चालान होता है लेट सपोज, और तीसरी बार में होता है, चौथी बार में होता है, तो ये कम से कम 15% बनता है। 15% अपनी इनकम का वो दे देगा। यहाँ पर रहना दुश्वार है शहर के अंदर, ये कोई गाँव देहात तो है नहीं कि यहाँ पर 8,000 10,000 रुपये में गुजारा हो जाए। बिजली का बिल नहीं देना, गैस का बिल नहीं देना, का किराया नहीं देना। यहाँ पर शहरी इलाकों के अंदर, दुनिया में किसी भी शहर के अंदर रहने के लिए आपको 10-12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये किराया चाहिए उसका 10,000 रुपये का बिल आता है, 5,000 रुपये का बिल आता है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट का है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जरूरियात जो है ना शहर की, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट का 17 साल के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं है, सिवाय इन सब चीज़ों के। ये जो चालान के, ये चालान होने चाहिए, लेकिन इसकी रिडक्शन के बारे में मैं बता रहा था कि इसकी रिड्यूस करने जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि लाहौर में क्या हो रहा है। ये आए दिन मैं भी ये वज़ीर ट्रांसपोर्ट से सुनता रहता हूँ कि अब हम बिग बसेस ला रहे हैं, हम स्कूटीज ला रहे हैं। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो बिग बसेस आएंगी। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी। मेरा अपना जाती ख्याल ये है, लोग एनार्की और एट्रोसिटी की तरफ आएंगे, उससे नुकसान होगा। और ये नुकसान हमारी रियासत देख रही है। ज्यादा हमें सरहदों की हिफाजत से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना अंदरूने खाना हमें इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम्स है। तो अब ये तो हुकूमत को हम समझा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हुकूमत हमारी इस बात को रखी है। जनरल मोशन जो डाला है उसमें हमने जो रिडक्शन की है चालान की, ई फाइन्स की, तो वो फाइन्स को कम कर रहे हैं ये। ठीक है। अब वो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि मेरी खुशगुमानी है कि ये जैसे 20,000 रुपए का चालान है, ये 2,000 रुपए का हो जाएगा। हेलमेट का 5,000 रुपए का तो 500 का हो जाएगा, कल का 500 का हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और बाकी ये कैमराज वगैरह लगाए, इससे बेहतरी आएगी। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला जो महंगाई का आलम है उसमें तो 2,000 भी बहुत ज्यादा है और 500 भी बहुत ज्यादा है। जो महंगाई का आलम है, किसी के जेब से अगर 10 रुपए भी चालान के उस पर निकलेंगे तो वो जाहिर है वो जरूर तड़पेगा कि ये बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पे उसकी जेब से पैसे निकल रहे हैं, वो किसी ज़रूरत के तौर पे काम आ सकते थे। ठीक है आपने। काशिफ नदीम साहब, वक्त का प्रोग्राम का जो वक्त है वो अब अपने इख्तिताम को जा रहा है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो ज़रूर मैं चाहूँगी। जी, मैसेज मैं बिल्कुल ये देना चाहूँगा कि जुर्माना उसी को जा रहा है जो वायलेशन कर रहा है। ठीक है। जो जिम्मेदार शहरी बनने का सबूत नहीं दे रहा। बाकी तो 70 लाख गाड़ियाँ शहर में रजिस्टर हैं और 6,000 के करीब बसेस भी चल रही हैं और 280 जो है वो रेड बसेस चल रही हैं इस वक्त। मेरी इतला के मुताबिक जो कंफर्म इतला है, रेड बस और पिंक बसेस चल रही, गवर्नमेंट और भी लेके आ रही है। लेकिन मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 70 लाख में से आधे लोग भी रोड पे चल रहे हैं ना इस वक्त, तो 10-12 लाख आदमी डेली कराची शहर में चल रहे होंगे और कैमरा चालान जो जनरेट कर रहा है वो 4,000-5,000 लोगों का कर रहा है। बाकी 9,95,000 जो रोड पे चल रहे हैं इसी कैमरों से गुजर रहे हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि वो असूल के तहत चल रहे हैं, ज़ाब्ते के तहत चल रहे हैं, तो उनका टिकट नहीं इशू हो रहा। और जिनको ज़ाब्ते की परवाह भी नहीं है, अपनी जान की परवाह भी नहीं है, उनका टिकट भी इशू हो रहा है। वो इस सिस्टम का हिस्सा बनना भी नहीं चाहते और मर्जी उनकी। बिल्कुल। और ये प्राइवेट बसेस को भी अब बंद होना चाहिए, ये जो स्टार लाइन और पता नहीं कौन कौन सी जो है इनको भी। आदिल अस्करी साहब, आखिरी आपसे भी वन लाइनर आपसे भी लेना चाहूंगी पैगाम कोई। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिम्मेदार जो है वो हुक्मरान बने। ये शहरी बहुत जिम्मेदार हैं। ये शहरी इतने जिम्मेदार हैं कि पाकिस्तान में किसी भी शहर में, गांव में कोई भी डिजास्टर आता है, यहाँ के मुखीर हजरात लोग उनकी मदद के लिए जाते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस शहर को देखने के लिए कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। इसका हमें जरूर शिकवा रहेगा। आपके कहने से हम ये बताना चाहते हैं
और दूसरा ये है कि ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, पहले उनकी ठीक है। जिम्मेदारी बनती है, उसके बाद शहरी ठीक पर है, आती बेशक के हुक्मरानों की जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी साहब के आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया काशिफ नदीम साहब के आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सुखदेव साहब के आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आवाम की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हर शख्स को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, तभी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।